भाई मेरे एक मित्र हैं रमेश जैन, कल उनका फ़ोन आया, कह रहे यार एक बात बताओ, ये हाइब्रिड गाड़ी लें या पेट्रोल गाड़ी ली जाए या सीएनजी गाड़ी ली जाए। तो मैंने पूछा लेनी क्यों है। कह रहे सिटी ड्राइविंग है, थोड़ा माइलेज का अपने को इशू रहता है, तो बढ़िया माइलेज होनी चाहिए लेकिन प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। अब उनकी ये बात सुनते ही भाई मेरे अंदर का आर्य बढ़ जाएगा और मैंने धड़ाधड़ कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन कर दी। अब मैंने सोचा जब मैंने रमित के लिए इतनी कैलकुलेशन करी है तो ये कैलकुलेशन आपके साथ भी शेयर की जाए, आपका भी फायदा होना चाहिए और आपकी भी राय लेनी चाहिए कि आखिर रमित को कौन सी गाड़ी सजेस्ट करें, हम हाइब्रिड करें, पेट्रोल करें या सीएनजी करें। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ऑटो 9। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि वीडियो आगे बहुत अमेजिंग होने वाला है। एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा और अपनी राय भी रखना कि आखिर रमित के लिए हम गाड़ी कौन सी खरीदें। तो इस केस के अंदर हमने एक गाड़ी को फिगर आउट किया जो है ग्रैंड विटारा, क्योंकि ग्रैंड विटारा के अंदर हाइब्रिड भी आता है, पेट्रोल भी आता है, सीएनजी भी आता है, तो तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब तीनों की प्राइसिंग, उनकी फ्यूल इकोनॉमी, कितनी बचत हो रही है, एंड में कितना पैसा मिलेगा, इन सब के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रैंड विटारा अल्फा 80 के साथ। ग्रैंड विटारा अल्फा 80 ये आपको पेट्रोल में मिलती है, डुअल टोन वाला हमने वेरिएंट उठाया है ताकि हम सेम वेरिएंट्स को कंपेयर कर सकें। 17,01,000 रुपए इसकी कीमत है। माइलेज इसकी 20.58 किलोमीटर पर लीटर जो मारुति ने क्लेम करी है, यानी कि इसको घुमा फिरा के 21 kmpl कर लेते हैं ताकि मोटी मोटी कैलकुलेशन हमारे हाथ लगे। और इसको हम कंपेयर करने वाले हैं ग्रैंड विटारा अल्फा प्लस हाइब्रिड सीवीटी डुअल टोन के साथ, जिसकी एक शोरूम कीमत 20,09,000 रुपए है। इसकी माइलेज जो मारुति ने क्लेम करी है 27.97 किलोमीटर पर लीटर, इसको राउंड फिगर करके 28 kmpl कर लेते हैं। और मैंने इसके अंदर माइलेज को क्लेम इसलिए लिया है कि अगर प्रैक्टिकल भी ले लें तो डिफरेंस तो वही बैठने वाला है घुमा फिरा के। तो अगर देखा जाए तो दोनों गाड़ियों के बीच में जो अंतर आ रहा है प्राइसिंग का, वो आ रहा है 3 लाख रुपए का। अब बात करते हैं पेट्रोल के दाम कितने हैं। दिल्ली के अंदर पेट्रोल का दाम है 94 रुपए 72 पैसे, इसको भी राउंड फिगर कर लें तो इसका दाम हो जाता है लगभग 95 रुपए। तो 95 रुपए लीटर पेट्रोल है, जो हाइब्रिड है वो 28 kmpl की माइलेज दे रही है, जो पेट्रोल है वो 21 kmpl की माइलेज दे रही है। दोनों में 7 किलोमीटर पर लीटर का फर्क है। लेकिन क्या ये जो फर्क है ये लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है या नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि रमित ने कहा है कि भैया ओवरऑल मेरे को फायदा होना चाहिए। मुझे मत बताओ मुझे आज फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं पूरी गाड़ी की लाइफ बिता दूंगा तो वहां पर मुझे कितना फायदा होगा कितना फायदा नहीं होगा इसके बारे में बात करो। तो हम कहाँ थे, पेट्रोल के दाम 95 रुपए लीटर। नॉन हाइब्रिड की अगर पर किलोमीटर कॉस्ट निकाली जाए तो ये बैठती है 95 डिवाइड बाय 21, 4.5 रुपए प्रति किलोमीटर। 1 लाख किलोमीटर के हिसाब से 4.5 लाख रुपए का आपको तेल खरीदना पड़ेगा। भैया कितना तेल देंगे यार, कितना, ये तो तेल ही तेल निकाल देगा हमारा। अब हाइब्रिड के ऊपर बात करें तो इसके अंदर आपको 28 kmpl की माइलेज मिल रही थी, 95 रुपए लीटर के हिसाब से 3 रुपए 39 पैसे पर किलोमीटर आया। तो यानी कि आपको 1 लाख किलोमीटर चलाने के लिए लगभग 3,40,000 रुपए की जरूरत है। अब यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं पेट्रोल और हाइब्रिड के बीच में, तो यानी कि 1,11,000 रुपए ये डिफरेंस है पेट्रोल के दामों का। यानी कि आप 1,11,000 रुपए का तेल बचाएंगे अगर आप हाइब्रिड खरीद लेते हैं पेट्रोल गाड़ी की जगह। लेकिन कैच अभी बाकी है मेरे दोस्त, हमने गाड़ी के लिए 3 लाख रुपए ज्यादा दिए थे, तो यहां पर जो नेट लॉस होने वाला है रमित का वो 1,90,000 रुपए का होने वाला है। यानी कि वो अगर 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाता है तो वो 2 लाख रुपए का नुकसान करेगा अगर वो हाइब्रिड गाड़ी खरीद लेगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यहां पर बात खत्म नहीं होती है। चलिए अभी इससे सीएनजी के ऊपर नजर मार लेते हैं, फिर इसके ऊपर वापस लौट कर आएंगे क्योंकि एक अमेजिंग फैक्ट इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूं। ग्रैंड विटारा का हम ट्रिम उठाते हैं ग्रैंड विटारा जेटा, क्योंकि सीएनजी में यही एक मॉडल है, 2 मॉडल आते हैं जिसके अंदर जेटा जो है ऊपर का मॉडल है जिसके अंदर आपको सीएनजी ऑप्शन मिलता है। इसकी एक शोरूम कीमत है 14,96,000 रुपए। ये माइलेज जो क्लेम कर रहा है मारुति 26.6 किलोमीटर प्रति किलोग्राम, यानी कि इसको राउंड फिगर कर लेते हैं तो 27 किलोमीटर पर किलोग्राम की बात हो गई। ग्रैंड विटारा जेटा जो पेट्रोल है उसकी कीमत थी 14,01,000 रुपए। मैं जेटा को जेटा से कंपेयर कर रहा हूं, आप एप्पल को एप्पल से करिएगा, ऑरेंज को ऑरेंज से करिएगा, तभी सही गणित निकल कर आएगा, वरना खराब हो जाएगा। मैथ में बिल्कुल डूबे रहिए, मैथ से बाहर नहीं आना आपको। तो जी सीएनजी वाली जेटा जो थी हमारी वो थी 14,90,000 रुपए की, पेट्रोल वाली जो जेटा है वो है 14,01,000 रुपए की। माइलेज जो पेट्रोल की है वो है 21.11 किलोमीटर पर लीटर, इसको राउंड फिगर करके अपन लोग कर लेते हैं 21 kmpl। सीएनजी की कीमत दिल्ली के अंदर है 75 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब हाँ समझ गए ना, वही बात कहना चाह रहा हूं मैं। अब पर किलोमीटर कॉस्ट अगर निकाली जाए, सीएनजी पर किलोमीटर प्राइस पड़ा 75 डिवाइडेड बाय 27, यानी कि 2 रुपए 70 पैसे पर किलोमीटर पर सीएनजी की ग्रैंड विटारा चलेगी जो कि जेटा पर है। 1 लाख किलोमीटर चलाने के लिए आपको चाहिए 2.7 लाख रुपए, यानी कि 2,70,000 रुपए। पेट्रोल का प्राइस पर किलोमीटर कितना था, 95 रुपए लीटर। जो जेटा है वो पेट्रोल में कितने की माइलेज दे रही है, 21 की, तो यानी कि 4.5 रुपए किलोमीटर आपको पेट्रोल पड़ रही थी, सीएनजी 2 रुपए 70 पैसे किलोमीटर पड़ रही थी। तो यहाँ पर जो पैसे की बचत हो रही है वो आप देख लीजिए क्या हो रही है। अब जो डिफरेंस है यानी कि 4.5 लाख माइनस 2,70,000, 1,80,000 रुपए का डिफरेंस है।
लेकिन कार भी हमने जो थी वो महंगी खरीदी थी। हमने जो सीएनजी वाली गाड़ी थी वो 14,96,000 की खरीदी थी, और जो पेट्रोल वाली जेटा ट्रिम आती है ग्रैंड विटारा का वो 14,01,000 रुपये का आता है। तो यानी कि 95,000 रुपये की यहाँ पर आपने 95,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए थे, लेकिन ओवरऑल 1,80,000 रुपये बचाए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर फायदा हो जाता है। तो कुल मिला के अगर आप सीएनजी खरीदते हो तो आप 85,000 रुपीज प्रॉफिट में रहते हो। अब ये बात हो रही है 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने पर। अभी लेकिन हाइब्रिड के अंदर एक ट्विस्ट बाकी है। एक्चुअली क्या है, हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर तो एटलीस्ट टैक्स फ्री कर दिया, आरटीओ को फ्री कर दिया गया है, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम लेकर आने वाली है। अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हम हाइब्रिड गाड़ियों पे आरटीओ को फ्री कर देते हैं। अब ग्रैंड विटारा अगर हाइब्रिड के आरटीओ के बारे में बात करें तो यूपी में आपको लगभग 1,08,000 रुपए यूपी में भरना पड़ता है। इसके बाद आपका नेट लॉस जो होता है हाइब्रिड खरीदने के ऊपर वो 90,000 रुपए का होता है। अब जब लोग फ्यूल के बारे में बात करते हैं और पर्यावरण के बारे में बात करते हैं तो देखो जी, ये सारी गाड़ियां ही BS6 स्टैंडर्ड के ऊपर है, तो यानी कि सरकार तो ये मान रही है कि सारी गाड़ियां पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं। तो इस वाली बात को हम एक बारी को नजरअंदाज कर देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हाइब्रिड आप सब्सिडी के बाद भी खरीद लो तो आपको 90,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। अब ये नुकसान हम कब देख रहे हैं, 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने पर। 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने का मतलब है कि मैं मान के चल रहा हूँ वो गाड़ी को लगभग 7 साल तो चलाएगा। तो 7 साल में अगर 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलती है तो लगभग 13,500 रुपए साल के वो एक्स्ट्रा दे रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि यार अब 13,500 रुपए साल के भर रहे हैं, 95,000 रुपए का नुकसान भी झेल रहे हैं, तो हाइब्रिड लें या पेट्रोल। पहले इन दोनों गाड़ियों को सामने सामने रख लेते हैं। देखो क्या है कि अगर 13,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो तो आप सोचो आपको क्या मिल रहा है। ECVT ट्रांसमिशन जो है ना मारुति ग्रैंड विटारा का, बहुत ही बेहतरीन है, मजा आता चलाने में। ग्रैंड विटारा हाइब्रिड लेते हो तो पावर भी ज्यादा मिलती है, मजा आता चलाने में, गाड़ी बहुत ज्यादा फन टू ड्राइव हो जाती है। तो वो आपको जो फन है ना, उस फन के आपको 13,000 रुपए देने, यानी कि लगभग 1,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वहीं अगर सीएनजी की बात करें तो सीएनजी तो सामने सामने विनर है भाई। पेट्रोल सीएनजी में सीएनजी विनर है। आपको ओवरऑल कॉस्टिंग भी बच रही है, आपको डेली बेसिस पे कॉस्टिंग भी बच रही है, आपको माइलेज भी अच्छी मिल रही है। कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रही है वो पेट्रोल और हाइब्रिड के बीच में क्रिएट हो रही है। तो अगर आपको फन चाहिए, आप गाड़ी मजे में भी चलाना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक कि 7 साल में 95,000 रुपये ज्यादा देना कोई बहुत बड़ी बात है। 1,000 रुपये महीना ही आपको मोटा मोटा आपको एक्स्ट्रा देना है, आपको फन मिलेगा। अगर आप फन नहीं चाहते हो और आप पैसे बचाना चाहते हो तो ये लाख रुपए की बचत करो और जाके ले लो ग्रैंड विटारा का टॉप एंड मॉडल डुअल टोन वाला, और नॉन हाइब्रिड में ले लो, तो ये वाली बात भी चल जाएगी। तो अब आप बताओ रमित को इन तीनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, और मैंने उसे क्या सजेस्ट किया होगा ये भी आप गेस कर लो। आप ही गेस कर लो, मैं ये बात खुल के नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो कमेंट में आके बताओ कि आखिर इन तीनों में से आपको कौन सी ज़्यादा वैल्यूएबल लग रही है, और क्या आप हमारी कैलकुलेशन से सहमत है। क्योंकि देखो जी, मिडिल क्लास आदमी तो ऐसे ही कैलकुलेट करता है। अपन मिडिल क्लास लोग हैं जिनको बजट में टीवी पर डिबेट मिलती है, तो जब डिबेट मिलेगी तो कैलकुलेशन ऐसी ही होगी। हमारे लिए तो कुछ खास राहत होती नहीं। कमेंट करके बताना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अमेजिंग कंटेंट के लिए ऑटो9 को फॉलो कर देना है। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जाएं, ऑटो9 के नाम से इंस्टाग्राम पे हैंडल है। फेसबुक पर भी हमारा पेज है, वहाँ पर भी जाएं, वहाँ पर भी जाके आपको अमेजिंग कंटेंट मिलेगा। अब आप अपनी राय कमेंट में आके रख दीजिए कि आखिर ग्रैंड विटारा हाइब्रिड लें, पेट्रोल लें या फिर सीएनजी लें। और जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।